नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, अपन जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो ये नई PDF है जो कि जारी हुई थी 2022 और 23 स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आप सबका दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, अपन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो ये नई PDF है इसका पूरा संपूर्ण हल कर रहे हैं, तो सभी तैयार हो जाइए। हो गया आगाज, अब रण बदलने की बारी। ITI वही क्लियर कर पाएगा जिसका संघर्ष है जारी। तो मित्रों, सभी तन मन धन से लग जाइए और इस PDF को संपूर्ण पूरा हल, इसके तमाम सभी वीडियोस को आप ज़रूर पूरा देखना, जिससे आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे और एग्ज़ाम में 25 जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, उसके सभी क्वेश्चनों को आप कर कर आ पाएंगे। तो आपको यह सीरीज पूरी संपूर्ण तरीके से पूरी देखनी है। ठीक है, यह जो नेमी की PDF है जो कि अपना स्किल इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि यहाँ पर सभी चैप्टर्स के नाम आपके सामने इंडेक्स दी गई हैं, जिसमें अपन ने पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज अपन चर्चा करेंगे तीसरे चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार चैप्टर है। इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो अपन ये जो PDF है पूरी इंग्लिश में है, हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। दोस्तों, चैप्टर जो है अपना मॉड्यूल नेम जो कि अपना बिकमिंग ए प्रोफेशनल इन 21। तो देखिए यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे उनके लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप सभी वीडियोस को रेगुलर देख सके। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, जिससे कोई भी वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन अगर आप तक नहीं पहुंच पाता तो आप वहां से जो हम वीडियो टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं वहां से आप वीडियो को देख पाएंगे। साथ ही PDFs भी हम वहीं पर ही शेयर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, जो कि है विनिर्माण जगत में डैश के साथ बड़े बदलाव हुए हैं। तो विनिर्माण जगत में औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ध्यान रखना, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। विनिर्माण जगत में औद्योगिक क्रांति के साथ बड़े बदलाव हुए हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, वह है प्रौद्योगिकी और रिक्त स्थान विकास के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विकास के कारण विनिर्माण की प्रक्रियाएं बदल गई हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है रिक्त स्थान की वृद्धि के लिए स्किल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। आजीविका की वृद्धि के लिए इस स्किल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन जो कि है नीतू की कहानी कहने की क्षमता बहुत अच्छी है। नीतू की कहानी कहने की क्षमता बहुत अच्छी है। स्किल यह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है? तो कहानी कहना किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है? तो यह जो है ना, यह तर्क स्मार्ट, यानी कि तरीका होता है कहानी कहने का, तो तर्क स्मार्ट कहेंगे इसको। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है इंटरनेट आधारित डेटा एंट्री नौकरियां की तलाश में है। इंटरनेट आधारित डेटा एंट्री नौकरियों की तलाश में है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्किल क्या है? तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर लकड़ी काटना तो हो गया नहीं, लकड़ी काटने का कौशल से तो यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि है बुनियादी कंप्यूटर स्किल। देखिए, इंटरनेट आधारित डेटा एंट्री नौकरियों की तलाश में अपन को कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चंस बड़े सिंपल से हैं, बस आपको समझना है और आंसर देना है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़कर समझकर आंसर देकर आओगे, वो भी आपके सही निकल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे समझने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति का हिस्सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर त्वचा के रंग, ताकत है, कमजोरी है, मान्यताएं हैं, ये सभी व्यक्ति की पहचानें हैं।
ताकत है, कमजोरियां हैं, मान्यताएं, ये सभी व्यक्ति के हिस्से हैं, व्यक्ति के अंदर होता है। लेकिन त्वचा के रंग ये किसी भी व्यक्ति, अब आप यहाँ पर ऐसा लोगे कि त्वचा का रंग तो सभी के होता है, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से अपन पढ़ाई कर रहे हैं ना, स्किल के बारे में पढ़ रहे हैं, स्किल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इस अर्थ का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है जिन चीज़ों को करने में व्यक्ति अच्छा होता है वे, क्वेश्चन से अपना जो कि है जिन चीज़ों को करने में व्यक्ति अच्छा होता है वे होती हैं, तो वे क्या होती हैं? वे जो होती हैं वे क्षमताएं होती हैं। ठीक है, क्षमताएं होती हैं, ये ध्यान रखना। रुचियाँ मत करके आ जाना, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कुछ अच्छा करने में असमर्थता किसकी है? रिक्त स्थान है, तो देखिए यहाँ पर कमजोरियाँ, कुछ अच्छा करने में असमर्थ किसी की कमजोरियाँ हैं। यानी कि कोई भी, अगर आप मान लीजिए ITI कर रहे हैं और ITI पास करने में आप असमर्थ हैं, यानी कि आप फेल हो जाते हैं, तो ये आपकी क्या है? कमजोरी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है, यह उसे सुधारने के लिए रिक्त स्थान में से एक है। तो देखिए लॉजिक्स नहीं होगा, क्योंकि गाना लगाने में लॉजिक्स नहीं लगाना है, कीमत नहीं लगानी है, कमजोरियां का तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर होगा रुचि। तो देखिए मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है, यह उसे सुधारने के लिए रुचि, उसके अंदर रुचि होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है बीजो MS एक्सेल में अच्छा नहीं है, अपनी कड़ी मेहनत से वह कमजोरियों पर काबू पाना और उन्हें रिक्त स्थान में बदलना सीखता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि ताकत सही रहेगा। देखिए उन्हें ताकत में बदलना सीखता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण के साथ बातचीत करते हैं, प्रबंधन करते हैं और उससे निपटते हैं, उसे रिक्त स्थान स्किल के रूप में जाना जाता है। तो उसको जो जाना जाता है वह व्यवहार होता है। ठीक है, व्यवहार, यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है व्यवहार यानी कि रिक्त स्थान। व्यवहार को स्किल में से एक है, व्यवहार स्किल में से एक है, कार्य और कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करना और उसे समय पर पूरा करना आवश्यक है। तो उसको क्या कहेंगे अपन? समय प्रबंधक। जो समय पर टाइम पर जो सभी काम कर देता है उसको समय प्रबंधक कहते हैं। तो समय प्रबंधन व्यवहार को एक स्किल है जो कि कार्य को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करना और उसे समय पर पूरा करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। जिस तरह से हम समस्याओं का प्रबंधन समाधान करते हैं उसे कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जो कहा जाता है वह है टकराव। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? टकराव कहेंगे। देखिए इसको आप इस आंसर को इंग्लिश में भी याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जा सकता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन इसका आंसर जरूर आप याद रखना 13वें का। क्वेश्चन है अपना 14वां नंबर जो कि है रेहाना को अपने प्रोजेक्ट में एक समस्या का सामना करना पड़ा, वह सही रवैये के साथ किसी समस्या से निपट रही हैं, यह इसका एक उदाहरण है। तो वह जब उस समस्या से निपट रही है तो वह किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है यह सकारात्मक रवैया का उदाहरण है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से अल्पन सुबह योगा करती हैं, वो मानती हैं खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब कक्षाएं, यह एक इसका उदाहरण है। तो देखिए यूट्यूब से सीख रही हैं, तो यूट्यूब कक्षाएं ये किसका उदाहरण है? मान लीजिए आप ITI कर रहे हैं और आप पढ़ाई यूट्यूब के द्वारा कर रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये स्व प्रेरणा, यानी कि आप स्वयं प्रेरण हो रहे हैं। ठीक है, स्वयं से सेल्फ हो रहे हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है किसी समस्याओं को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। तो देखिए उसको महत्वपूर्ण सोच कहेंगे अपन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोच कहेंगे, इंपॉर्टेंट थॉट कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बीच चयन करना
रिक्त स्थान प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से किसी एक ऑप्शन का चयन करना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो प्रक्रिया है यह निर्णय लेने वाला कहलाती हैं। ठीक है, निर्णय लेने वाला कहलाती है। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है? निर्णय लेने का हिस्सा कौन सा है? विकल्प उत्पन्न करें। तो यहाँ पर प्रदर्शन यह निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है, ये तो प्रदर्शन करना होता है। समस्याओं की पहचान करें, यह विकल्प का हिस्सा है, निर्णय लेने का हिस्सा है। विकल्प उत्पन्न करें, यह हिस्सा है। निर्णय क्रियान्वित करें, यह भी हिस्सा है, लेकिन प्रदर्शन हिस्सा नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से मनु कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी समस्या के बारे में अच्छी तरह सोचते हैं, यह इसका एक उदाहरण है। मनु का मतलब यहाँ पर मनुष्य हो सकता है। मनुष्य कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी समस्या के बारे में अच्छी तरह से सोचता है, यह इसका एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जो महत्वपूर्ण सोच का उदाहरण है, यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, रेवती को अपने शहर से बाहर नौकरी का प्रस्ताव मिला। वह पक्ष विपक्ष सूचीबद्ध करने के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया। उसने रिक्त स्थान प्रक्रिया का पालन किया। देखिए, वह पक्ष विपक्ष सूचीबद्ध करने के बाद प्रस्तावों को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया। मान लीजिए आप को कहीं बाहर नौकरी करने के लिए प्रस्ताव आता है और आप लोगों से पूछते हैं। जब आप सभी से पूछते हैं और पूछने के बाद आप निर्णय यह लेते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, तो यह उसकी प्रक्रिया का पालन किया। तो यह किस प्रक्रिया का पालन किया गया है? तो यह निर्णय लेना। तो ये आपने क्या लिया है? निर्णय लिया है। ठीक है, कि आप नहीं जाएंगे सभी की सुनने के बाद। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वह है समय प्रबंधन के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि टाइमिंग का फ़ायदा क्या है? टाइम पर काम करना, इसके फ़ायदे क्या हैं? तो कार्यों को समय पर पूरा करें, तो बिल्कुल टाइमिंग से समय पर कार्य पूरा हो जाएगा। दैनिक लक्ष्य प्राप्त करें, यानी कि दिन भर में जो आपको करना है उसको टाइम पर कर लिया तो दैनिक लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया। तनाव को कम करें, इससे आपका तनाव भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि इस हिसाब से यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है इन सब। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है अच्छा समय प्रबंधन, यानी कि अच्छा जो टाइमिंग वाला होता है कार्यस्थल पर रिक्त स्थान को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर प्रदर्शन, यानी कि जो आपका दिखावा होता है उसको बनाने में मदद करता है। मान लीजिए आप कॉलेज में टाइम पर जाओगे, या आप कहीं पर भी काम कर रहे हो वहाँ पर टाइम पर जाओगे, तो यह आपको क्या एक अच्छा वर्कर दिखाएगा। ठीक है, तो ये प्रदर्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कार्य समय के ब्लॉक को, कार्य समय यानी कि वर्क टाइम के ब्लॉक को तकनीक कहा जाता है। तो इसको कौन सी तकनीक कहता है? वर्क टाइम के ब्लॉक को कौन सी तकनीक कहते हैं, ध्यान रखना। तो यह पोमोडोरो होता है, पोमोडोरो इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान MS ऑफिस सीखते हैं। MS ऑफिस होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि कंप्यूटर में होता है। MS ऑफिस सीखते हैं, यह इसका एक उदाहरण है। तो यह किसका एक उदाहरण है? यह होता है समय टाइमिंग का। मतलब कि देखने यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि रहीम जो है ना अपने लंच, यानी कि जो आपको लंच मिलता है, मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको लंच मिला, रेस्ट मिला, लंच मिला, तो उस दौरान अगर आप वहीं पर ही कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर पर जाकर वहाँ पर आप MS ऑफिस सीखते हैं। तो यह क्या हुआ? एक टाइमिंग प्रबंधन, यानी कि टाइमिंग की बचत कर रहे हो आप। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, भानु ने 25 मिनट का टास्क प्लानर बनाया, यानी कि 25 मिनट का उसने एक टाइम टेबल बनाया और अवरुद्ध समय में कभी विचलित नहीं होता। वह कौन सा तरीका अपनाती है? तो वह पोमोडोरो। ठीक है, कौन सा? पोमोडोरो। अभी बताया ना, वर्क और टाइमिंग का जो टाइम टेबल होता है ना, तो वो पोमोडोरो कहलाता है। तो वह अगर 25 मिनट का टास्क प्लानर बनाया तो उसको क्या कहेंगे? अपन पोमोडोरो कहेंगे, ये ध्यान रखना। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है, पोमोडोरो। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना स्किल कहलाता है। तो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना, यह समस्या समाधान स्किल कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक कदम नहीं है? समस्या आ जाए और उसका समाधान
निकालना है। तो समाधान निकालने का कौन सा कदम नहीं है? पहचान करें संकट, संकट की पहचान करें, तो ये तो है समस्या का निवारण करना, यानी कि संकट का पहचान करें। समस्याओं को भागों में बांटें, जो भी समस्या है उनको भागों में बांटें, ये भी है। टाइमर लगाएं, टाइमर लगाएं और समाधान खोजें। देखिए समाधान खोजें ये शब्द समझ में नहीं आया तो ये फाइंड सॉल्यूशंस होता है। फाइंड सॉल्यूशन यानी कि जो सॉल्यूशंस होता है उसको ढूंढे, सॉल्यूशन निकाले। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन निकाले, डिवाइड प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, यानी कि जो प्रॉब्लम होती है उनको भागों में बांटे। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम जो होती है उसको पहचाने। तो यहाँ पर सेट टाइमर का कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है 28 नंबर। यदि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है तो वह रिक्त स्थान में बेहतर हो जाएगा। तो वह किस में बेहतर हो जाएगा? तो वह जो समस्याओं को सुलझाने में बेहतर हो जाएगा। कोई समस्याओं का समाधान खोजता है तो समस्या को सुलझाने वाला हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चित्रकारी थोड़ी ना, अगर पोस्टर बनाएगा तो चित्रकारी सीखेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो कि है अपना वह है सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड की समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। सोनी जो है वह लैपटॉप पर डाउनलोड की समस्या, यानी कि डाउनलोड होने में कोई समस्या आ रही है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। पहले प्रयास में वह सफल नहीं हो सकी, क्या करे वह? तो क्या दूसरा तरीका आजमाएं? बिल्कुल आजमाएं, कार्य को छोड़े, ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप कोई भी समस्या में उलझ गए हैं, मान लीजिए आप कोई गाना डाउनलोड कर रहे हैं और गाना डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या उसको छोड़ देंगे? क्या उसको कार्य को नहीं छोड़ना है। समस्याओं का समाधान कभी न करें, समस्या को समाधान कभी ना करें, ये ऐसी कोई बात नहीं है। समस्याओं का हमेशा समाधान निकालना चाहिए। नौकरी छोड़ दो, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ऐसे ही सिंपल सा आपको यूँ ही दिख रहा है। आंसर कौन सा सही रहेगा? दूसरा तरीका क्या करना है, अपन को आजमाना है। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, जो कि स्टीव जो है उसकी माँ ने उसे बताया कि मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है। समस्या के समाधान के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? तो शिकायत करना, समस्या को पहचानना, या मिक्सर बेचें। तो अगर मिक्सर काम नहीं कर रहा तो मिक्सर बेच दे, आप तो बेच भी दोगे, लेकिन यहाँ पर अपन को ऐसा नहीं करना कि मिक्स बेच दें या फेंक दो, ऐसा भी नहीं करना। तो अब बताइए आप इन दोनों में से कौन सा आंसर सही रहेगा? ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्वेश्चंस, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर अपन इसका आंसर के सहित और आगे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।